72 से 72 की तलाश करो, 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन पे आपके लिए लेके आया हूँ विलोपन विधि, जिसको हम बिल्कुल विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल ध्यान देकर के बिना स्किप करके हम पढ़ेंगे, तो एक बार पढ़ा हुआ दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये जीआरपी एजुकेशन की ओर से आपसे वादा करता हूं। आइए बढ़ते अपने लक्ष्य की ओर और इसी के साथ साथ आपका और अपने आपके दोस्तों का जीआरपी एजुकेशन में वेलकम है, स्वागत है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए। मेरी ओर से सबको ढेर सारे नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, राम राम, जो भी है ये बताइए, स्वीकार तो करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें करना क्या है, हमारा स्टेप कहाँ से शुरू होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, ये चीज हमें क्वेश्चन से ही निकालनी है। देखिए प्रश्न दे रखा है, निम्न समीकरण के युग्म को, निम्न समीकरण के युग्म में से जोड़ा, पेयर, ठीक है, को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करो। इनको हमें विलोपन विधि से भी करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। प्रतिस्थापन विधि हमने 3.3 में बहुत ही बेखूबी से, बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ा हुआ है। जिस किसी ने अगर वो नहीं पढ़ा है तो उसका प्लेलिस्ट मैंने डाल रखा है, पूरी क्लास क्रम से डाली जा रही है, जिसमें आपको सत्र 2023-24 के अनुसार जितना भी सिलेबस है आपके, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी क्लास क्रम से डाली हुई है। पहले से लेकर के अभी तक 3.4 तक तो डाल दी गई है और जारी है, ठीक है। तो नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ सकता है, कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद इसने पूछा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, अच्छी कौन सी विधि है, ये भी हमें बताना है। चलो प्रतिस्थापन के बारे में हमने जाना हुआ है, अब जान लेते हैं हम कौन सी प्रश्नावली कौन सी विधि, विलोपन विधि के बारे में जान लेते हैं और फिर बताएंगे कौन सी विधि अच्छी है। दिए गए, ऐसा लिख देंगे, ठीक है, दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, बोलो भी क्या है, x + y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 4। ये हमारे दो समीकरण हैं और इनको हमें विलोपन विधि से सरल करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से भी सरल करेंगे तो किसके मान आएंगे, चरों का। और चर यहाँ क्या है, x व y, विलोपन विधि से x व y का मान हमें ज्ञात करना है, x व y का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए विलोपन विधि में होता क्या है, नाम से देखो, विलोप करना, विलोप का मतलब होता है गायब करना, एक होता है विलाप करना, वो नहीं है। विलाप करना क्या होता है, जैसे एक प्रकार से रोना धोना होता है, वो नहीं करना है, रोना धोना नहीं करना है, विश्वाल करना है, ठीक है। तो और विलाप नहीं, विलोप करना है, विलोप का मतलब है गायब करना है। अब गायब किसी को नहीं करना है, और गायब सिर्फ इन दो चरों में, x और y में से किसी एक चर को हमें गायब करना है। हमें जो प्रेजेंट होगा जिसको हमने गायब किया वो नहीं, जो प्रेजेंट होगा जिसको हमने गायब नहीं किया उसका मान आ जाएगा। जिसका मान हम प्राप्त कर लेंगे उसके माध्यम से गायब का भी मान
प्राप्त कर लेंगे। यही तो विलोपन विधि है। अब गायब कैसे करें? अरे भाई गायब कैसे होंगे? जब दोनों साइड से बराबर होंगे। अरे भाई झगड़ा कैसे होता है? जब दोनों साइड में हम बराबर होते हैं तभी तो झगड़ा होता है। अगर एक ये कह दे कि नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे तो वो झगड़ा कहाँ होगा? नहीं होगा ना। कहते हैं ना दोनों बराबर होगा यदि झगड़ा हो सी, है ना। तो अब ये दोनों बराबर करना है, यानी जिस चर को हमें गायब करना है, जिस चर को हमें गायब करना है उसको अपन क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। जैसे यहां देखो आप, इस समीकरण में x है, अकेला है, जबकि इस समीकरण में x के गुणा में क्या है? 2 लगा हुआ है। तो यहां देखो ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये तो 1x और ये कितनी है? 2x। अब इनको हमें क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है, अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे अपन? देखो ध्यान करो, आपको पता है कि हर एक समाज में, परिवार में, गांव में ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लो कि 2 भाई हैं या 2 कोई दोस्त हैं, उनमें से कोई मान लो कि ऐसा है कि किसी एक को लगा देते, उसको मतलब उसके बारे में गलत धारणाएं भर देते हैं। तो फिर वो क्या करता है? वो भी सामने उसके अपने दोस्त के सामने हो जाता है, गर्म हो जाता है, और फिर वो क्या होता है? वहां झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो वही बात है, देखो यहाँ ये कमजोर है, यानी ये क्या कर रहा है कि जाने दे यार कुछ नहीं, मेरा दोस्त सही है, जबकि ये ठीक है थोड़ा 2x, मतलब ये क्या थोड़ा मजबूत है। तो क्या करेंगे अपन? इसको लगा देंगे। लगा देंगे मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि इसको अपन इसके प्रति विपरीत धारणाएं भर देंगे इसके प्रति, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा? अपने आप को तन के तैयार हो जाएगा। हाँ भाई तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों कहा? ठीक है, झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाएगा। नहीं आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब उतारू कब होगा? जब ये इसके बराबर होगा, तब ये कहा हाँ अब आ तू, मैं देखूंगा तुझे, है ना। और फिर क्या होंगे? दोनों ही अपना अस्तित्व खो देते हैं। झगड़ा में और क्या होता है ना। तो वो यहाँ झगड़ा ही करवाना है। वैसे नहीं करवाना झगड़ा, झगड़ा करवाना है, मतलब कि हमें कोई एक चर को गायब करना है। और फिर क्या करेंगे? जब हमने उसको गायब ही कर दिया है तो रह गया जो चर, उसका अपन मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद फिर क्या करेंगे? अपन जिसको हमने गायब किया उसे भी खोज लेंगे उसके माध्यम से। ठीक है, देखो यहाँ समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं आप। समीकरण 1 2 में देखो यहाँ x के हमने, ये तो फाइनल हमें करना ही होगा, अपने दिमाग में ये सेट करना होगा कि हम कौन से चर को विलोप करें, कौन से चर को विलोप करें। तो मैं यहाँ x चर को विलोप कर रहा हूं, तो मुझे ये दोनों बराबर चाहिए। इस वाले समीकरण का x और इस वाले समीकरण का x दोनों बराबर ही करने हैं। तो बराबर कैसे करेंगे? इसके गुणा में 1, इसके गुणा में क्या है? 2। इसके गुणा में 2 कब हो सकते हैं? जब हम समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने। अब देखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 ही है ना, इसको अपन 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चर x को विलोप कर रहे हैं, और x को विलोप करने के लिए दोनों समीकरणों के x क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यहाँ देखो x क्या है? इसके गुणा में तो 1 है और इस x के गुणा में 2 है। तो हमने समीकरण 1 को अगर 2 से गुणा करेंगे तभी तो बराबर होंगे ना, इसलिए 2 से गुणा किया है। तो 2 से गुणा करके लिखेंगे अपन, देखो करने पर तो ये कितने हो जाएंगे? 2x और प्लस के पूरे समीकरण को गुणा करना है, भी देख लेना। इससे 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, इससे 2 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे, और बराबर में इससे भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा किया है, अब समीकरण 2 सेम टू सेम रहने दो। क्या है? 2x माइनस के 3y बराबर कितने? 4। ओके, ऐसा लाइन डालते हैं विलोपन विधि में। अब देखो दोनों चर बराबर हुए कि नहीं हुए ना। अब क्या करना? हमें इनके चिन्ह बदलने। देखो ये प्लस का है ना, तो इसका माइनस कर दो। अब ये चिन्ह मान्य नहीं होगा, ये चिन्ह मात्र दिखावे का है, काम यही करेगा नीचे वाला। यहां देखो ये माइनस का है ना, अब इसको मत कर देना, इसके नीचे लिखना है ऐसे प्लस का। अब ये चिन्ह इनका अस्तित्व खत्म है, मतलब ये इसका प्रभाव खत्म हो गया। इसको केवल देखने मात्र से ये माइनस लग रहा है, लेकिन ये चिन्ह मान्य होगा नीचे वाला। ठीक है, जो बदलते हैं वही चिन्ह मान्य होगा। जैसे ये भी प्लस का है तो इसके नीचे यहाँ क्या कर देंगे? माइनस का कर देंगे। तो ये चिन्ह प्लस वाला तो अप्रभावी हो गया और ये क्या हो गया? प्रभावी हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ये प्लस के 2x है, ये माइनस के 2x है। ये देखो आप कहोगे सर प्लस का है, अरे भाई ये चिन्ह तो क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। तो 2x में से हम 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 तो बचेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, तो कट गए दोनों, इसलिए मैं इनको ऐसे काट देता हूं।
ये देखो ये प्लस का 2x है, ये भी क्या है प्लस के 3y है। ध्यान करना, कुछ बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 3y नहीं, अब ये माइनस का नहीं है क्योंकि ये चिन्ह माइनस वाला चिन्ह अप्रभावी हो गया है, चिन्ह प्रभावी ये है। तो क्या करेंगे, प्लस के 2y और प्लस के 3y कितने हो गए, प्लस के 5y, क्योंकि सेम चिन्ह है तो संख्या ये जुड़ जाएंगी। तो प्लस के 5y बराबर, ये देखो प्लस का 10 उसमें से माइनस का 4, ये चिन्ह प्लस वाला मान्य नहीं है। ध्यान करना, मैं ये बात बार बार से बोल रहा हूं, ये प्लस के 10 और इनमें से हम 4 घटा देंगे तो क्योंकि असमान चिन्ह है, ये प्लस का ये माइनस का असमान चिन्ह है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देते हैं। 10 में से 4 गए 6 तो बचे, सही तो बचे। अब देखो हमें किसके मान निकालने थे, हमें y के मान निकालना था, या y रहने दो 6 के 6। अब देखो ये y के गुणा में 5 है, जो आरएचएस में आएगा तो भाग में लग जाएगा, 6 बट्टे कितने हो गए 5, ये y का मान आ गया। y का मान समीकरण, अब आपकी इच्छा है कि आप कौन से में रखना चाहते हो समीकरण, एक में रखने पर देख लिया करो कि कैलकुलेशन किसकी थोड़ी सरल लग रही है उसी में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रखने पर बोलो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितने हैं 5। अब इन दोनों में से हम किसका मान जानते हैं, y का तो जानते ही हैं। अरे भाई आपको इस y के माध्यम से तो जिसको आपने विलोप किया था उसको खोज के लाना है, उसे निकालना है, ठीक है। तो बताओ क्या आपने x को गायब किया था कि नहीं किया था ना, इसका मान निकालो। तब y हमारे पास है कितना 6/5 बराबर में कितने 5, ठीक है। अब x को यही रहने दो आप, 5 के 5, ये प्लस के 6/5 है वो माइनस के हो जाएंगे 6/5। कोई भी संख्या के नीचे क्या होता है 1 होता है कि नहीं, x को यही रहने दो, यहाँ लघुत्तम आ जाएंगे। लघुत्तम ही क्यों, क्योंकि ये दो भिन्न संख्या और भिन्न संख्याओं को हम लघुत्तम लेके ही सरल किया जाता है। 1 का भाग 5 में दिया 5 बार गया, 5 को 5 से किया तो 25 हो गई, माइनस 5 में 5 का भाग 1 बार गया, 1 को 6 से किया तो कितने हो गई 6। ऊपर बता दो यहाँ कोई बात नहीं है, x बराबर यहाँ 25 में से 6 गए कितने बचे 19 और बट्टे में कितने रह गए 5, ये आ गया आपका x का मान, ये आ गया x का मान। इस प्रकार से ये इतने ही तो विलोपन विधि है। विलोपन विधि में पहले एक बार दोबारा सुन लो, विलोपन विधि में हमें ये तो दिमाग में खुद को सेट करना पड़ेगा कि हम कौन से चर को पहले विलोप करना चाहते हैं, x को या y को। अब जिस भी चर को विलोप करना चाहते हैं उनके गुणांक बराबर कर लो, बराबर कर लोगे तो वो तो क्या हो जाएंगे गायब हो जाएंगे, जो बराबर हैं, जो चर हमने बराबर किया है तो वो चर तो गायब हो जाएगा, बच गया ना उसका मान हमारे पास आ जाएगा। जिसका मान हमारे पास आ गया उसके मान के माध्यम से हम किसका मान निकाल लेंगे, जिसको हमने विलोप किया था उसका मान निकाल लेंगे, यही विलोपन विधि है। दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है और बिल्कुल आसान सा छोटा सा ये प्रतिस्थापन विधि से मुझे तो छोटा लगता है, सरल लगता है। और अब आप बताएंगे कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है, कि प्रतिस्थापन या विलोपन विधि। अब मैं केवल विलोपन विधि से बताऊंगा आपको, प्रतिस्थापन विधि से आप ही करें क्योंकि मैंने आपको बड़े विस्तार तरीके से बताया हुआ है। चाहे आप विधि कौन सी अपना ले, प्रतिस्थापन विधि से करें, विलोपन विधि से करें या ग्राफीय विधि से करें, वज्र गुणन विधि से करें, किसी भी विधि से करें, इसके मान सेम आने चाहिए। जैसे कि यहाँ x का मान हमारे पास आया 19/5 और y का मान 6/5 है, तो यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो इसका मतलब यानी विधि बदलने पर मान बदल रहा है तो गलत कर रहे हैं। विधि बदलो चाहे लेकिन मान कभी नहीं बदलेगा, मान सेम टू सेम आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 1 के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी भाई, अब देखो कैसे, प्रश्न नंबर समीकरण युग्म आपके पास है और हमें क्या करना है, हमें इनका सॉल्यूशन करना है, इनके उत्तर निकालने हैं, वो भी कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म बोलो भी क्या है समीकरण युग्म, 3x + 4y = 10
2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ऐसा है। ठीक है, इनको नंबर दे देते हैं 1 और इनको नंबर दे देते हैं 2। ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विलोपन विधि से, विलोपन विधि से x व y का मान हमें ज्ञात करना है, ये ध्यान करना है। ठीक है, अब देखो यहां कर लेते हैं, जगह काफी है क्योंकि ये विधि छोटी है, आराम से हो जाएगी। ध्यान करना, अब पहले तो आप ही फिक्स कर लो कि x को गायब करना चाहते हो या y को। मैं तो y को करूंगा भाई, क्यों? क्योंकि यहां देखो 4y है, यानी y के गुणा में 4 है और यहां y के गुणा में 2 है। अगर मैं इस वाले 2 को 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 4 और ये भी 4 और हम भी 4, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये भी 4 और ये भी 4 हो जाएगा। कब? जब हम इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 4 ये 4 हम भी 4। ठीक है, देखिए कैसे समीकरण, कौन से को भी, किसी को भी कर दिया करो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां देख करके समीकरण 2 को किससे गुणा करोगे भी? 2 से गुणा करके लिखने पर, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी वे। यहां देखना, हम पहले और दूसरे दोनों सवालों में थोड़ा सा अंतर करने वाले, एक नई बात आने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए हुए ध्यान से पढ़ना इसे। देखिए, अपन पहले समीकरण को तो कोई चेंज ही नहीं कर रहे, तो 3x प्लस के 4y बराबर 10, ये तो ऐसा कैसा। लेकिन हम समीकरण 2 को किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से, तो ये कितने हो जाएंगे? 4x माइनस 4y और बराबर में कितने? 4। ध्यान करना, मैंने इस समीकरण 2 को, समीकरण 2 को मतलब पूरा पद को, ठीक है, किससे गुणा किया? 2 से। इसे भी 2 से किया तो ये 4 हो गए, इसे 2 से किया तो ये भी 4 हो गए, इसे 2 से गुणा किया तो ये भी 4 हो गए। ठीक है, अब क्या करोगे? क्या चिन्ह बदलोगे? सर पिछले वाले सवाल में तो चिन्ह बदला था, इस बार बदलोगे या नहीं बदलोगे हमें तो पता नहीं, ऐसा ही तो कहोगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पीछे वाले सवाल में हम चिन्ह बदले थे। क्यों बदले थे उसको एक बार फिर से बैक जा करके देखना कि हमने चर x को जब गायब कर रहे थे तब दोनों बराबर तो हो गए थे, लेकिन उनके चिन्ह बराबर थे, उनके चिन्ह ही सेम थे। अब गायब कब होगा? जब चिन्ह क्या हो? भिन्न भिन्न। यहां हम चिन्ह नहीं बदलेंगे, पीछे वाले में दोनों के, दोनों जो चर थे, सॉरी x था, दोनों समीकरणों का x था, वो प्लस का ही था, दोनों ही प्लस के थे, इसलिए हमें चिन्ह बदलना पड़ा। जबकि यहां मैं चिन्ह नहीं बदलूंगा क्योंकि हम गायब कर रहे हैं y को, और y पद में देखो एक प्लस का एक माइनस का विपरीत चिन्ह के हैं, इसलिए हम चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि चिन्ह हम तभी बदलते हैं जब वो सेम सेम चिन्ह के हों। चर क्या हो? दोनों समीकरणों के वो चर जिसको हम गायब कर रहे हैं, वो गायब होने वाले चर अगर सेम चिन्ह के हैं तो हम चिन्ह बदलते हैं, अन्यथा चिन्ह नहीं बदलते। क्या अब बताओ, अब समझ में आ गया? तब बताओ, क्या हम इनके चिन्ह बदलेंगे? हम y को गायब कर रहे हैं तो क्या यहाँ इनके चिन्ह बदले जाएंगे? बिल्कुल नहीं बदले जाएंगे। क्यों नहीं बदले जाएंगे? क्योंकि यहाँ देखो ये y प्लस का है, यहाँ ये y क्या है? 4y माइनस का है, तो चिन्ह तो पहले से ही विपरीत और विपरीत चिन्ह ही होने चाहिए। झगड़ा कैसे होता है ये बताओ? अरे झगड़ो मतलब राड किया हुआ है, जद आमने सामने हुआ है ने जदी तो झगड़ो हुआ है, यानी एक को मुंह इन एक को मुंह बिंगे सामने हुआ है, जदी तो झगड़ो होया करे है। ये झगड़ो कमी हो है, मैं कहीं सामने करा जदी तो है झगड़ो, तो सामने कद होगा जदा विपरीत चिन्ह का होगा, एक इन मुंह को और एक इन मुंह को, जदी तो उसी झगड़ो है ना। समझने के लिए मात्र, ऐसे किसी अन्यथा नहीं लेना आपको, ठीक है, कि सर आप तो ऐसे करो झगड़ो तो यही हो गया है, अरे वो एक अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ इनका झगड़ा हो सकता है। अब झगड़ा करेंगे तो गायब तो होएगा, अस्तित्व तो खत्म होता है। झगड़े में क्या रखा है? क्या रखा है झगड़े में? प्रेम प्यार से रहो, मस्ती से रहो, खेलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही तो जिंदगी है, बाकी तो कुछ नहीं, मोह माया है। ठीक है, तो देखिए
यहाँ ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये देखो इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। झगड़ते हैं उनका अस्तित्व ऐसे ही खत्म होता है जिस तरह से हमने 4y और 4y को काट दिया। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, कितने हो गए 7x बराबर, ये देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो संख्या तो जुड़ जाएगी ना, 14 हो गए। अब x को यही रहने दो 14। अब देखो x के गुणा में 7 है जो RHS में आके भाग में लग जाएंगे। अब इनको फिर से सरल कर दो आप, x बराबर 14 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, x का मान आ गया 2। अब देखो x का मान आ गया तो ये x ने कहूंगा क्या कहूंगा, ओ भाई सुन देख, थोड़ी देर पहले तेरी वजह से आर्यो गायब हो गयो, कोने वाई गायब हो गयो, भाग गयो, ई वाई ने ढूंढ के लिया। तो अब आपा क्या करांगा, इस x के माध्यम से, इसके x के द्वारा ही अपन y का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, कौन से भी समीकरण में, जैसे एक में रखने पर रख दो भाई, एक में रखने पर, एक बोलो क्या है, एक हमारे पास 3x प्लस के 4y बराबर 10, ये सेम टू सेम रखा है हमने, इसलिए मैं यहाँ या का चिन्ह नहीं लगाऊंगा। लेकिन जब हम इसमें कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो ऐसे या का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 3 के 3 और गुणा में क्या है 2, ये देखो 2, क्योंकि x है गुणा में और x का मान हमारे पास क्या है 2 है, प्लस 4y बराबर में कितने 10, और ये 3 दूनी कितने हो गए 6, और ये प्लस के 4y बराबर में 10, 4y को यही रहने दो 10, ये प्लस के 6 है जो मेरी ओर आकर के माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है, जब LHS से RHS में आएगा इतना सफर तय करेगा, ये LHS से RHS में आएगा तो सफर तो तय करेगा ना, और सफर तय करेगा, थकान आती है, और थकान आती है तो चेहरों के ओह माय गॉड थक गया मैं, चिन्ह बदलता है ना चेहरा का रुख भी बदल जाता है, तो इनका भी बदल गया। ये देखो प्लस का 6 था ना, जो LHS से इधर RHS में आया है, सफर तय किया, सफर में तो थकान आती है, तो ये देखो इनकी थकान है आ गई है, तो ये 10 में से 6 गए, 4 तो बचे कि नहीं। चलो मैं एक बार 4y को ये रहने देता हूँ, कंफ्यूज ना हूँ। इसके बाद y का मान हमें ज्ञात करना है, तो y को ये रहने दो, y के गुणा में क्या है 4, जो इधर आकर के जो गुणा में होती है वो राशि क्या हो जाती है भाग में। ठीक है, सफर तय करके भाग में लगती है, y बराबर 4 में 4 का भाग दिया, एक ही तो आया। इस तरह से आपने दोनों चर x व y के मान निकाल लिए हैं। अतः समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 और y बराबर 1 उत्तर हैं। बोलो कितनी आसान सी विधि है, छोटी विधि है कि नहीं, ये बहुत अच्छी विधि है, बहुत प्यारी विधि है। अगर हम इसे ध्यान से समझ लेते हैं तो ये बिल्कुल हमें भी समझने लग जाएगी। भाई इज्जत कब होती है, जब हम सामने वाले की इज्जत करते हैं, तो सामने वाला भी हमारी इज्जत करता है, और सामने वाले को अपन जबरदस्ती कहेगा मेरी इज्जत कर मेरी इज्जत, तो क्या वो करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा भाई। तो अगर आपने इसे इज्जत से बिल्कुल ध्यान से एक एक बात इनकी गौर करके सुनी है, तो ये भी आपकी बात सुनेगा। मेरी मत सुनो, इस सवाल की सुन लो आप, काफी है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन, सर मानत थे बड्ड क्यों करवाओ सारा क्वेश्चन, अब तो मैं आप ही कर लेंगा। अरे ना, हर सवाल में थोड़ो थोड़ो अंतर हुआ है। जिया किया का पहलो सवाल आपा करियो ने, जद आपा किन गायब करो याद करो थे, बताइयो x ने करियो कोनी, x ने गायब करियो ने, x ने गायब करियो जब भी सवाल में जो दोनों समीकरण को x हो ने वो क्यों सेम चिन्ह को हो, दोनों प्लस प्लस का हा, जद आपा क्या करियो निचले समीकरण को जो आपा दोनों लिखा ना लाइन, तो बी को आपा चिन्ह बदलियो कोन, याद करो बदलियो ने 1 नंबर। फिर जो ही आपा दूसरो सवाल करियो जब आपा कौन सा चर ने गायब करने की सोची, y चर ने गायब करने की सोची, और आपा के करियो बिना 2 से गुणा करके 4y बराबर कर दिया। तो बराबर करने के बाद में के आपा चिन्ह बदलोगे, याद करियो एक बार ना गुरुजी को नहीं बदलियो, क्यों, एक नंबर समीकरण को प्लस 4y आयो और दूसरे को क्यों माइनस 4y हो, चिन्ह तो विपरीत हाई, विपरीत करने की जरूरत ही को नहीं। पहले सवाल का मा चिन्ह सेम बराबर को नहीं है, दोनों के प्लस प्लस का जब आप चिन्ह बदलो क्योंकि चिन्ह विपरीत करना जरूरी हो। और दूसरो सवाल अभी भी करियो अपन जगह में 4y आया अर्थात y ना पा गायब करियो, तो बिका मा चिन्ह पहले सी के हा भिन्न हा, एक प्लस को हो और एक के हो माइनस को, तो आप चिन्ह को नहीं बदलिया। जी हाँ, बिया सरल कर लियो,
आगे बात समझ में। अब गुरुजी थे तीसरो सवाल की क्या बता रहे हो, इनमें के चेंजमेंट है, हाँ इनमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो अगर बिना स्किप के ध्यान से समझ लोगा तो वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान करो। देखो उत्तर नंबर 1 का तीसरा क्या दे रखा है, दिए गए समीकरण युग्मक नहीं है, ये युग्म है। इसी चैनल पे आपको विज्ञान भी मिलेगी, गारंटी देता हूं मैं इस चीज की, विज्ञान मिलेगी 9वीं से लेकर के 12वीं तक की, कम से कम तो गणित मिलेगी। हो सकता है आपका साथ रहा, हम साथ रहे तो और भी आगे बढ़ेंगे। सारी गणित आपको इस चैनल पे मिलेगी। 10वीं क्लास की विज्ञान मिलने ही वाली है, थोड़े दिन बाद शुरू हो जाएगी। ठीक है, धैर्य बनाए रखिए। दिए गए समीकरण युग्म क्या है भी, दिए गए समीकरण युग्म हमारे पास है, एक तो 3x माइनस के 4y माइनस 4 बराबर 0। जैसा था मैं वैसा का वैसा लिख रहा हूं, लेकिन अब मैं इसको चेंज करूंगा, इसका नंबर 1 नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं दूंगा, देखो विलोपन विधि में जो एचर राशि है वो कौन सी दिशा में लेते हैं अपन, आरएचएस दिशा में। जैसे ये एचर है तो ये आरएचएस दिशा में लेते हैं, यहाँ 4 क्या है, एचर है तो उसको भी आरएचएस दिशा में लेते हैं। जबकि यहाँ देखो ये 4 क्या आया है, एलएचएस दिशा में आया, इसलिए अपन क्या करेंगे, या इसमें चेंज करने वाले, इसलिए अपन क्या करते हैं, या का चिन्ह लगाते हैं। ये माइनस का 4 है ना, वो आरएचएस में ले आओ, जब सफर तय करेगा तो चिन्ह बदलेगा। समीकरण इसे मैं 1 कह रहा हूं, दिया गया भी हो गया और सवाल को थोड़ा हमने सरल भी कर लिया। अब देखो दूसरा क्या है, अरे भाई वो नशा वगैरह नहीं है, अरे कुछ खाया था उसका मैं वो थोड़ा सा, अरे वो नहीं है, अरे यार ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, अरे भाई ये टीचर के लिए शोभा नहीं देता, ऐसा कुछ भी मैं नहीं करता हूँ। किसी प्रकार की कोई चाय तक भी नहीं पी रहा हूँ फिलहाल वर्तमान में, टेंशन के लिए जरूरत नहीं है। हमें किसी प्रकार के नशे से मैं विरुद्ध हूँ, और आप भी शायद, मुझे पता है कि जब मैं ऐसा मैं नहीं करता तो अगला तो करता ही नहीं है, सामने वाला तो होता है, ऐसे तो होते ही नहीं है, संगी साथी थोड़ी ना होते, ऐसे नहीं होते बिल्कुल। देखिए अब देखिए 9x, या मैं इसमें चेंज कर रहा हूं ना, इसलिए या का चिन्ह लगाऊंगा। 9x ये प्लस के 2y LHS में जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ RHS में क्या रखना है, एचर ही रखना है। RHS में केवल क्या रखना है, हम एचर ही रखेंगे। तो ये प्लस के 2y इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के 2y बराबर में कितने बचे, यहाँ तो केवल 7 ही बचाना, और हमें बचाना यही था। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, ओहो रह गया क्या, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अभी, विलोपन विधि से। क्या, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से x व y का मान। ठीक है, अब ये जो समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं, ये सवाल अब बन गया हमारे पहले और दूसरे की तरह ही नजर आने लग गया। इनकी एक सरसरी नजर यही डाल लेते हैं अपन, कि पहले तो फाइनल करो कि किसको अपन गायब करें। गुरुजी मानन तो कोनी बेरो पड़ा है, अया क्या बेरो पड़ा है, थान तो पढ़ी बेरो पड़ गयो, मन तो कोनी बेरो पड़ियो। देखो मैं भी बताऊं, मैं देखता मैं बेरो पड़ गयो, एक्स ने गायब करना तो सो रोजिया काम किया। देखो अगर मैं x, यहाँ देखो समीकरण 1 है ना, ये इस x के गुणा में 3 है, और समीकरण 2 के देखो x के गुणा में क्या है, 9 है। ये 9 ज्यादा है, इसको भी बराबर करना है, ये कमजोर है। तो अगर मैं इसको 1 से गुणा करूंगा तो ये 3 ही रह जाएगा, 2 से गुणा करूंगा 6 हो जाएगा, जो यहाँ तो 9 है, हमें तो 9 करना है। तो इसको 3 से गुणा करते ये कितना हो जाएगा 9, और ये भी कितना हो गया 9, यानी सेम हो गए कि नहीं। यानी केवल मात्र हमें समीकरण 1 को ही गुणा करना पड़ा, और वो भी किससे, 3 से गुणा करना पड़ा। अगर हम x को गायब कर रहे हैं, x को बराबर कर रहे हैं, तो हमें समीकरण 1 को ही केवल मात्र 3 से गुणा करना है। समीकरण 1 को, कौन से समीकरण को, केवल नंबर 1 समीकरण को हमें गुणा करना है। जबकि अगर आप ध्यान करना विशेष तौर से, अगर आप में से कोई ये कहे नहीं सर मैं y को गायब करूं, तो उसे 2 काम करने पड़ेंगे। कैसे, यहाँ देखो y के गुणा में क्या है 5 है, और यहाँ y के गुणा में कितने हैं 2 हैं। अगर इसको देखो किससे गुणा करें, 5 आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 तो ठीक हो नहीं आया ना। तो ध्यान करना, तब हमें क्या करना है, इस y की गुणा में 2 और यहाँ y की गुणा में 5 है,
तो फिर क्या करेंगे, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसको किससे गुणा करूं, 10 हो जाएगा 5 से। तो हमें समीकरण 1 और 2 को दोनों को गुणा करना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसलिए ध्यान करना है कि हमें इस तरह से पहले एक बार सरसरी नजर से देख लेना है कि हमें किससे गुणा करना चाहिए भी। ठीक है, हरी बात समझ में। तो अपन अब दोनों को गुणा करने से अच्छा ये है कि हम समीकरण 1 को 3 से ही गुणा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने, 3 से गुणा करके लिखने पर, बोलो, एक यही तो है, 3 से गुणा करो तो ये कितने हो जाएंगे, 9x। इसे 3 से गुणा करोगे तो 15y, और इसे 3 से गुणा करोगे तो कितने हो गए, 12। अब देखो इसे गुणा करो, अपन गुणा करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि देखो समीकरण 2 तो सेम ही है, ऐसे 9x माइनस के 2y और बराबर में कितने, 7, ऐसा करना। अब देखो मैं जब x का निर्णय लिया तो मुझे मात्र केवल समीकरण 1 को किससे गुणा करना पड़ा, 3 से गुणा करना पड़ा। और यदि मैं y को गायब करने की सोचता तो मुझे समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ता और समीकरण 2 को 5 से गुणा करना पड़ता, तब जाके दोनों y वाले पद बराबर होते। ठीक है, चलो अब बताओ, तुम ही बताओ, क्या मैं x चर को गायब कर रहा हूं ना, तो मुझे बताओ कि क्या मुझे चिन्ह बदलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही सेम चिन्ह के हैं, तो गायब कैसे होंगे, गायब तो आमनो सामनो करेंगे जदोसी। तो क्या करेंगे, इनके विपरीत चिन्ह करेंगे, विपरीत दिशाओं में होते हैं तभी तो झगड़ा होता है, ऐसे आमने सामने, तो इनको भी विपरीत कर देते हैं, तो यहाँ चिन्ह बदलेगा, ध्यान कर लेना। मुझे थे कदे कदे चिन्ह बदल दे और कदे कदे कौन बदल दे, मारता समझ में कौन नहीं, समझ में आएगी, आएगी जरूर आएगी, अगर बिना स्किप किए ध्यान से समझा आपने। ध्यान करो दोबारा फिर से, अगर जिस चर को आप गायब कर रहे हो ना वो सेम चिन्ह के हैं, जैसे ये दोनों सेम चिन्ह के हैं ना, तो उनके चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा, ध्यान कर लेना। और जिस चर को हम गायब कर रहे हैं वो विपरीत चिन्ह के हैं, वो विपरीत चिन्ह के हैं, तो हमें उनके चिन्ह नहीं बदलने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखो 9x में से 9x गए, कट गए, यहां देखो माइनस के 15y और ये प्लस के 2y। गुरुजी प्लस का कोनी माइनस का, अरे ना रे, सुनो, माइनस का 15y, ये चिन्ह क्या हो गया, अब अप्रभावी हो गया, अगर दिखाई दे रहा है तो ये माइनस वाला चिन्ह अप्रभावी हो गया, इसको हमने प्लस में बदल दिया है, ये प्रभावी है। अब तो ये माइनस के 15y प्लस के 2y, असमान चिन्ह है, बड़ी में से छोटा घटा दो, तो 15 में से हम 2 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 13 ही तो बचेंगे, ये लो 13। ठीक है, y, और वो भी किसके, बड़ी वाले के चिन्ह बचेगा, बड़ी वाले किसका है, माइनस का, तो माइनस के 13y बराबर। यहां देखो ये प्लस के 12, ये माइनस के कितने हैं, 7 हैं, तो 12 में से 7 गए, कितने बचे रहे, 5 ही तो बचेंगे। अब बड़ी का चिन्ह, बड़ी का प्लस का लगा हुआ है। अब देखो y को यही रहने देंगे आप 5, y के गुणा में -13 है, और ये गुणा से क्या आ जाएंगे, भाग में लग जाएंगे, तो y बराबर कितना हो गया, 5/13, 5/13। मैंने कहा था ना कि जिसका मान हमें प्राप्त हो जाए उसी के माध्यम से हम किसका मान निकाल लेते हैं, गायब किए गए चर का मान निकाल लेते हैं। अर्थात ये y आगे उन्हें n कर देंगे। ओ भाई सुन, बात यह है कि तेरी वजह से मान लो x गायब हो बिना ढूंढ के लिया, तो अपन क्या करेंगे, y का मान, y का मान कौन से भी समीकरण में रख दो, कौन से भी समीकरण में रख दो, जैसे समीकरण 2 में रख दो, आप 2 में, ये 1 में रख दो, 1 में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं 1 में रख रहा हूं, का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर बोलो 1 क्या है, 3x - 5y बराबर में 4। सेम है इसलिए मैं नहीं यहाँ का चिन्ह नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ चेंज करने वाला हूँ। 3x - 5, y की जगह y का मान रख दो, कितना है बोलो, 5/-13 और बराबर में कितने, 4। ये हो गए आपके 3x, यही रहने दो। देखो इसके नीचे एक ही तो है,
और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, और 5 को 5 से क्या, यानी अंश को अंश से गुणा किया, हर को हर से गुणा किया, 1 को 13 से किया, 13 बराबर में कितने हो गए 4। क्या यहाँ बता दूं, मैं बता दूं, ये देखो 3x तो अपनी जगह रहने दो, बराबर में 4 के 4, ये प्लस के 25/13 हैं जो आरएचएस में आएंगे तो माइनस के 25/13 हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब देखो 3x के 3x रहने दिए मैंने, इसके नीचे क्या मानूंगा मैं 1, तो ये हो जाएगा 13, 1 का भाग 13 में दिया, 13 बार गया, 13 को 4 से क्या कितने हो गए, 13 चौका है 52, माइनस 13 में 13 का भाग 1 बार गए, 1 को 25 से किया कितने हो गए 25, ये लो गई 3x बराबर 52 में से 25 जाएंगे, 25 दूनी 50 से 27 बट्टे कितने 13। क्या आपको इसका मान निकालना था, नहीं हमें x का मान निकालना था, तो 27/13 अपनी जगह है, x की गुणा में 3 है जो आरएचएस में आएंगे तो भाग में लग जाएंगे। इस तरह से आपका x बराबर 27, देखो सरल कर सकते हैं इसे आप, 3 एकम 3 और 3 9 तिया 27, ठीक है। तो ऊपर कौन बच गया 9, नीचे कौन बच गया 13, तो x बराबर कितना आ गया 9/13, यानी y के माध्यम से हमने x का मान भी निकाल लिया 9/13। इस प्रकार से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। आपने एक ही काम करना है, बिना स्किप किए देखना है, आपको ये नहीं देखना कि वीडियो कितना लंबा है। अरे भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब आपने एक बार टाइम निकाला है तो अब दोबारा नौबत आपको नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन मेरा एक ही वसूल है कि मैं आपको पूरा विस्तार से थोड़ा सा लंबा और धैर्य से बताता हूँ। मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ईमानदारी से अगर आपने बिना स्किप किए समझा है तो जरूर समझ में आएगा, ये मेरा वादा रहा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पहले के 3 पार्ट कर लिए तो एक पार्ट को और क्या छोड़ेंगे, ये भी पूरा कर लेते हैं। चौथा जो इसका पहले का लास्ट क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। थोड़ा सा भिन्न टाइप में दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। अगर आप चाहे तो आप दोनों विधि से इसे कर सकते हो। मेरे पास दोनों विधि हैं। कौन सी विधि गुरुजी, प्रतिस्थापन और विलोपन की बात करोगे, ग्राफी विधि की करो ना। मेरे कहने को अर्थ यो है कि यो सवाल आप इं कर सका जिया वो भिन्न संख्या में देड़ो है, बिया को बिया भी अपन सरल कर सका। हाँ, और इन आप साधारण समीकरण में बदल के भी कर सका, जी आप पिछला 3 सवाल करें बिया भी कर सका। पहले तो मैं जिया है बिया के बिया सरल करके बताऊं था, क्योंकि आपने के दिमाग में हो गया बात परीक्षा में का पहले साधारण में बदल लिया। दोनों तरीकों हो सके तो मैं बताऊं, ठीक है। तो देखो आपको उत्तर नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन करना है। दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, मैंने कहा था ना कि प्रत्येक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज है, इसलिए हर एक बात बतानी जरूरी है, ठीक है। और बात तब बताई जाए तो उसका मजा अलग है, कब, जब हमें कोई समस्या आई हुई है, ठीक है। वक्त पर बताई हुई ज्यादा कारगर होती है। अरे भाई आपके जैसे किसी पैर पे चोट आई नहीं, पहले ही दवा लगा दें, तो क्या उस दवा का आपको महत्व पता चलेगा, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। और दवा तब लगाई जाए जब भाई ना करे किसी के, लेकिन मान लो कि मुझे भी चोट आ गई, तब अगर मैं दवाई लगा रहा हूँ, उस पर दवाई डाल रहा हूँ, ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, तब मुझे उस दवाई के महत्व का पता चलता है और मुझे वो याद रहती है। तो वही बात यहाँ होती है, समझ रहे हो ना उदाहरणों के। तो दिए गए समीकरण युग्म क्या है भी, दिए गए समीकरण युग्म है x/2 प्लस के 2y/3 और बराबर में -1। और अगला क्या है x/1 मान सकते हैं ना, कोई भी संख्या के नीचे 1 तो मान ही सकते हैं, y/3 बराबर कितने 3। इनको समीकरण 1 कह देते हैं और इनको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। और ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से x व y का मान हमें ज्ञात करना। ध्यान करो समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखोगे ना, तो देखो यहां y की गुणा में 2/3 है,
जबकि यहाँ अरे भैया आपको सोचना है कि आप लोग किससे गायब करना चाहते हो। मैं y को गायब करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास दो इसके रास्ते हैं। मुझे पता चला कि ये एक प्लस का, ये क्या है माइनस का, एक तो चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि विपरीत चिन्ह के पहले से ही है। दूसरी इसके गुणा में देखो 1/3 है और यहाँ भी 1/3 है, केवल देखो यहाँ y के गुणा में 2 और यहाँ 1 है, केवल 2 से ही तो गुणा करना है ना, इसलिए मैंने y का सोचा है, ठीक है ना। ऐसे आपको भी पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 को, सॉरी समीकरण 2 को, ये समीकरण 2 है और हमें y को गायब करना है। तो ध्यान करो y/3 सेम है, लेकिन यहाँ देखो 2 है, यहाँ 2 नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो आपको पता है कि हम समीकरण 1 में चेंज तो कर ही नहीं रहे, इसलिए जैसा है वैसा का वैसा रख देते हैं। लेकिन हम 2 में चेंज कर रहे हैं, किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से। तो इसे 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, और इसके नीचे तो 1 मान ही सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नया हो वहां 1 मान सकते हैं। यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ भी 2 से गुणा करो, तो ये कितने हो जाएंगे -2y/3, और इसे भी 2 से गुणा करो तो कितने हो गए 3 दूनी 6। ये देखो अब ध्यान करो, ये प्लस का और ये माइनस का है, जिनको हम गायब करें वो विपरीत चिन्ह के हैं। जब विपरीत चिन्ह के हैं तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे, नए चिन्ह नहीं लगाएंगे, ये तो पहले से ही कट रहे हैं, ठीक है। और जब गुड़ू काम चले तो जहर देने की कोई जरूरी होएगी, को नहीं हुआ ना, गुड़ी दे दादे आपको, तो भाई बात है यहाँ विपरीत चिन्ह के पहले से ही हैं तो क्या दिगाड़ो है, क्या चिन्ह बदल दिया ना, कौन बदलना पा, पहले से ही ये तो झगड़ा कर रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, टकराव हो रहे हैं, झगड़ो तैयार है, ठीक है जी हाँ। पुराने टाइम में से आमने सामने आती जती तो राड़ होती, दोनों एक ही दिशा में भागता है, राड़ की होती है बताओ, ठीक है, वो भी भाग गए। तो ये तो हो गया। अब देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों को जोड़ देते हैं। पहला क्या है x/2, ये प्लस ये 2x/1, जोड़ दिए दोनों को बराबर। ये माइनस का है 1 और ये प्लस का 6, ऐस मान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी घटा दो, 6 में से 1 गई, कितने बचे 5, और चिन्ह किसका बचता है, बड़ी का बचता है, तो ये बड़ी का प्लस का है, तो यहाँ प्लस का ही 5 बच गया। ये देखो ये दो भिन्न संख्या और भिन्न संख्याओं को कैसे सरल करते हैं अपन, लघुत्तम लेके, लघुत्तम आ गई 2 में 2 का भाग 1 बार गए, 1 को x से किया तो x प्लस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 2 से करेंगे कितने हो जाएंगे 4x, बराबर में कितने 5, और कोई भी संख्या के नीचे क्या मान सकते हैं 1। 1x और 4x कितने हो गए 5x, बट्टे में कितने 2, बराबर 5/1। अब ध्यान करो वज्र गुणा कर सकते हैं क्योंकि इधर भी एक भिन्न संख्या इधर भी एक भिन्न संख्या, तो 1 को हम 5x से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 5x, और 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएंगे। x बराबर 10 बट्टे कितने हो गए 5, तो x बराबर कितने हो गए 2, x का मान आ गया 2। x का मान कौन से भी समीकरण में रख दो, x का मान कौन से में रख दो 2 में रख दो, 2 में रखने पर 2 नंबर पहले क्या है वो लिख दो, x/1 माइनस के y/3 बराबर 3। इन दोनों चरों में से किसका मान जानते हैं हम, x का जानते हैं, तो यहाँ x की जगह क्या रख दोगे 2/1 माइनस y/3 बराबर के 3। अब आपको हमें y का मान चाहिए ना, तो माइनस के y/3 यही रहने दो, 3 के 3, ये प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे भी 1 इसके नीचे भी 1 दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ माइनस के y/3, 3 में से दोगे 1, कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है वज्र गुणा कर दो, क्योंकि एक इधर एक भिन्न संख्या इधर भी एक भिन्न संख्या है। माइनस y को 1 से गुणा करेंगे, माइनस y इंटू 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 इंटू 1, ये कितने हो गए माइनस के y बराबर कितने हो गए 3, और y बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 3। और जी अब बात कौन समझ में आई कि माइनस से 1 ने ये और माइनस को इन प्लस को क्या कर दियो, और प्लस को इन माइनस को क्या कर दियो। तो ध्यान करो कि पूरे समीकरण में माइनस 1 को गुणा करा, तो माइनस y ने माइनस 1 को गुणा करा, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, और ई प्लस 3 ने माइनस 1 को गुणा करा तो प्लस माइनस क्या है माइनस ही तो है, तो y बराबर माइनस के 3। ये है
इस तरह से आप सेम टू सेम अगर चेंज नहीं करना चाहते सवाल को तो इस तरह से आप सरल कर सकते हो। समझ में आ गई बात। और ये बड़ा आसान है, देखने में लगता है कि पता नहीं कितना हार्ड होगा, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा अपन इसको साइकोलॉजी ढंग से सोचे देखें तो अपन ये आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मैं इसको वैसे भी बदल के बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमें करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है और शायद सारे सवाल आपको समझ में आ गए। कमेंट करके आप बता सकते हो, लाइक कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, कोई बात नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।